Hello students, today I have come up with our next function of management, that is directing. Okay, so let's discuss about this function, what it is. Okay, till staffing, what we have did, we have planned our objectives in a processed manner. Okay, then according to planning, who reports to whom. Okay, departmentalization, decentralization, ऑल वी हैव डन इन ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, मीन्स काम को बांटना अच्छे से हो ताकि, ठीक है, प्लानिंग के हिसाब से. तो दे आर इंटर रिलेटेड. अब ऑर्गेनाइजिंग में हमने सोच देखा कि डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, कहाँ कितने लोग चाहिए, ठीक है, वो पता करके हमने स्टाफिंग की, मतलब रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें की. ठीक है, हमारे पास आदमी आ गए हैं, हमारे पास प्लान है, हमारे पास डिपार्टमेंट्स है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सारी चीज़ें हैं. व्हेन द वर्क विल स्टार्ट नाउ. ओके, डायरेक्टिंग, यहाँ से काम स्टार्ट होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फंक्शन. ओके, एज यू कैन सी. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस. A basic definition given by various scholars, as you can see है, directing consists of the process, और सी बात है management itself a process. Okay, so directing obvious सी बात है, consist of process and techniques utilized in issuing instructions, मतलब लोगों को बताना, ठीक है, काम कैसे किया जाता है. एंड मेकिंग सर्टेन डेट ऑपरेशंस आर कैरिड इन ओरिजिनली प्लान्ड, मतलब जैसा हमने प्लान किया था, ठीक है, इस ईयर के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू दैट थिंग्स. तो काम कराने के लिए जो मैनेजर्स वर्ड होते हैं, तो आपको यहाँ से काम वाली जगह पे, वर्क प्लेस पे चीज़ों को इंस्ट्रक्ट करना है लोगों को. ठीक है, लेबर क्लास को, या फिर यू कैन से द वर्क हैव कैरिड आउट विथ दोज पर्सनस, उनको इंस्ट्रक्ट करना कि काम कैसे किया जाता है. ठीक है, और किस मैनर में, जैसा हमने प्लान किया है. डायरेक्टिंग मीन्स determining the course, giving order and instructions, providing dynamic leadership, और न्यू वर्ड केम leadership, मच इंपॉर्टेंट वर्ड. ओके, तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन है मार्शल का. डायरेक्टिंग इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द कोर्स, गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, अब ऑर्डर दिया जा रहा है, हमने जो हायरार्की बनाई थी ऑर्गेनाइजिंग में, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, उन सारी चीज़ों के साथ. ठीक है, हमारे पास जितने लोग चाहिए वो भी आ गए हैं स्टाफिंग के थ्रू. अब लीडरशिप के थ्रू हम आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे टुवार्ड्स अटेनिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स. ओके, in simple language, directing involves telling people what is to be done and explaining how to do it. ठीक है, in economics you have read things in production basis, things are done in labor intensive as well as capital intensive, is it? तो किस ढंग से हमें काम करना है और कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें. इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट्स, आप उनको इंस्ट्रक्ट दोगे और ऑर्डर दोगे और इंस्ट्रक्शन दोगे कि कैसे काम करना. अब इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको उनको देखना भी होगा, तो एक नया वर्ड आता है सुपरविज़न, सुपरवाइजिंग देयर एक्टिविटीज़, किनका, सबऑर्डिनेट्स का, और यू कैन से वर्क प्लेस पे जो लोग काम कर रहे हैं. ओके, इंस्पायरिंग देम टू कोऑर्डिनेट टुवार्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. अगर आप उनको सुपरवाइज नहीं करोगे, आइदर दे आर डूइंग राइट और रॉन्ग, आप उसको इंस्ट्रक्ट कैसे करोगे. अच्छे से इंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको उनको इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है. ठीक है, किस लिए, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अपने अचीव करें, जो भी हमारे पास प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव है. इवन ये चीज़ें बचपन से एक स्टूडेंट करता आता है, डायरेक्टिंग वाली चीज़ों को देखता आया है. वो अगर किसी घर में उसे डायरेक्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं, स्कूल में डायरेक्ट करने वाले लोग होते हैं. अगर आप किसी कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया है, तो जो कंसर्न पर्सनल रहते हैं, आपके सीनियर रहते हैं, वो आपको डायरेक्ट करते हैं कि किस तरह से करना है. ठीक है, हमें अचीव क्या करना है. तो हाउस बेसिस पे ये सारे बच्चों ने इस चीज़ को देखा है कि डायरेक्टिंग होती कैसे है. ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए ऊपर वाले लोग, ठीक है, जो आपसे बेटर हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के टर्म में, हायरार्की में जो ऊपर है, वो आपको बताते हैं कि काम कैसे किया जाता है. बेसिकली एज यू कैन नो द डायग्राम, डायरेक्टिंग बेसिकली जो फंक्शन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है. ठीक है, इसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले लोग भी करते हैं, बट बेसिकली एकेडमिक टर्म्स में हम समझेंगे डायरेक्टिंग
फंक्शन इज कोऑर्डिनेट्स बाय और एक्सरसाइजेज बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। आपको लीडरशिप देना, मोटिवेशन, मोटिवेशन अ काइंड ऑफ फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू आप मोटिवेशन दे सकते हो। मतलब फिनेंशियल मतलब पैसे के थ्रू भी मोटिवेशन, और जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उसको आप नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव मतलब आप उनको प्रमोट कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, सो अगेन इन सिंपल वर्ड्स, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग इन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, पहला, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये जो वर्ड है हमारे पास, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, ठीक है, इसके थ्रू आपको काम करवाना है जो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्ट करते हैं लोगों को, गाइड करते हैं, ठीक है, और यू कैन से इंस्ट्रक्ट करने के बाद आप सुपरवाइज भी कर सकते हो। काउंसलिंग मतलब उनको आप बताते हैं कि किस तरह से करना है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना है। तो काउंसलिंग कैसे होती है? मोटिवेशन के थ्रू, ठीक है। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब ये कैसे मोटिवेशन आप बोलोगे पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है, ठीक है। पॉजिटिव इन द सेंस इफ यू आर डूइंग गुड, सम प्राइज, सम रेमुनरेशन, सम एप्रिसिएशन इज गिवन टू यू, इट्स अ पॉजिटिव मोटिवेशन। निगेटिव मोटिवेशन कैसे होता है? अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो आपको बताया जाता है ये पनिशमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एक निगेटिव मोटिवेशन हुआ, काम आप करोगे बट मोटिवेशन निगेटिव वे में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप काम अच्छे से नहीं करते हो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, ले ऑफ कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी कम कर दी जाएगी। तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन है जहाँ आपको बोनस दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है, और यहाँ ये बताया जा रहा है काम कराने के लिए ही मोटिवेशन है, बट ये निगेटिव मोटिवेशन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पीपल अ मैनेजर एक्सरसाइजेज मोटिवेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। ये चीज़ें हम आगे भी करेंगे चैप्टर में। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। सब बहुत सिंपल, ये आपके रिटर्न वर्क में हेल्प करेगा। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशंस लाइक होटल ओनर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है किस तरह से काम करना है, ठीक है। टीचर बताता है अपने स्टूडेंट को असाइनमेंट किस तरह से करना है, डायरेक्ट करना है। I will do the same in your project, final project, okay, will direct you. In all these situations, we observe, directing is done to achieve some predetermined objective. ये जो हमने प्लानिंग के समय किया था, हमने प्लान किया था, तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लोगों को गाइड किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, उनको लीड किया जाता है, ठीक है, बाय अ लीडर। तो एक मैनेजर और एक लीडर, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स बट इट कैन बी बोथ। एक इंसान मैनेजर भी हो सकता है, लीडर भी हो सकता है, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है अगर कोई चीज़ों को मैनेज कर रहा है तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। इसको कुछ हम इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। किसी भी एक कंपनी में, बड़ी कंपनी में जो डेवलपमेंट, जैसे टाटा मोटर्स, एन चंद्रशेखरन, ठीक है, टाटा सन्स के ओवरऑल लीडर हैं, ठीक है। तो हमारे टाटा मोटर्स में उनसे भी अच्छे मैनेजर्स हैं जो चीज़ों को मैनेज करते हैं, बट वो लीडर नहीं है। लीडर क्या होता है? आपके पर्सनल स्किल्स के थ्रू, आपके पर्सनल इन्फ्लुएंस के थ्रू कुछ लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है, विथ सेम माइंड सेट, ओके। तो लीडर एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। नरेंद्र मोदी एक बहुत अच्छे लीडर है, वो मैनेजर भी है, लीडर भी है, बट उनका खुद का भी एक मैनेजर है जो लोगों को लीड नहीं कर सकता बट उनके काम को मैनेज करता है, ठीक है। तो मैनेजर, लीडर जरूरी नहीं है जो मैनेजर है वो लीडर हो सकता है, बट एक लीडर है उसको एक अच्छा मैनेजर होना जरूरी है, होता है, ठीक है। तो कोरिलेशन है इन दोनों वर्ड्स में। नाउ फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या है? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, मतलब काम यहाँ से स्टार्ट होता है, तभी तो आप लोगों को सुपरवाइज करोगे, इंस्ट्रक्ट करोगे, गाइड करोगे, ओके। मैनेजर हैड टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलॉन्ग विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज इन ऑर्गेनाइजेशन। काम करवाया जाता है, ठीक है, किसके हिसाब से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो फंक्शंस है ये एक साथ हैं। व्हेन यू विल डू ऑल दिस फंक्शंस, ओके, प्लानिंग, organizing, staffing that we have done, directly डायरेक्टिंग वी आर डूइंग एंड कंट्रोलिंग इन लास्ट। तो ये सारे फंक्शन जब आप कर लोगे तो आपको ये पता चलेगा ये सारे आपस में कोरिलेट कैसे हैं, ठीक है।
सारे फंक्शंस आपस में कोरिलेट है, इंटरडिपेंडेंट है। ओके। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के हर एक लेवल में डायरेक्टिंग अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, डायरेक्टिंग कहाँ किस जगह पे होता है। जैसे प्लानिंग टॉप लेवल पे होती है, इन द सेम वे डायरेक्टिंग तीनों लेवल में होती है। ठीक है, टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को डायरेक्ट करता है, जिसे हम सुपरवाइजर करते हैं बेसिकली ये लोग। ठीक है, बट डायरेक्टिंग जो मेन काम है वो टॉप लेवल का काम है, बट एक्सरसाइज हर एक लोग करते हैं, हर एक लोग इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज मैनेजमेंट हैज़ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यूस। ऑब्वियस सी बात है, काम चालू है। ठीक है, प्रोडक्शन लाइन में काम चालू है, तो सीनियर आपको आपके काम को देख के सुपरवाइज करके आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है काम को अच्छे से करने के लिए। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, किसी एक दिन नहीं करना है, हर दिन 24/7 ये चीज़ें होती रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑब्वियसली बात है, आपको इंस्ट्रक्शंस देना है, तो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आ रहे हैं, मतलब टॉप लेवल मिडिल को दे रहा है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को दे रहा है, और लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एज यू कैन सी हियर, ये जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। ओके, ये जो फंक्शन है हमारा। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, व्हाट आर द गुड पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्टिंग। इनिशिएट सेक्शन, काम स्टार्ट करता है, बहुत अच्छी बात है। इंटीग्रेटिंग एफर्ट्स, सारे लोग आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं थ्रू लीडरशिप। ठीक है, तो डायरेक्टिंग में कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्टिंग करवाते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होती है, डैट वी विल सी लेटर। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे तो ऑब्वियसली बात है अपना ऑप्टिमम देंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, डैट यू ऑल्सो कैन सी हेयर, मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक सीनियर अगर बहुत अच्छे से काम को जानता है, वो आपको डायरेक्ट कर रहा है, इस तरह से काम करो सुपरवाइज करके। ठीक है, गलत करोगे तो मैं आपको मोटिवेशन, अच्छा करोगे तो गुड मोटिवेशन, गलत करोगे तो निगेटिव मोटिवेशन। तो उससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, जो हमारा मशीन रॉ मटेरियल है उसका सबसे अच्छा यूज़ होगा, अगर कोई कंटिन्यूस आपको सुपरवाइज करके आपसे अच्छे से काम करवा रहा है टू अटेंड्स आवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारा हमने प्लानिंग किया था उसके हिसाब से। ओके, डीलिंग विथ चेंजेस, ऑब्वियस ही बात है, इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, तो नए काम को कैसे करना है ये आपको डायरेक्टिंग के थ्रू बताया जाता है। ठीक है, इनिशिएट करके, कम्युनिकेशन करके आपको बताया जाता है कि एक मशीन चेंज हो गया, उस पर काम आपको कैसे करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको ये होगा कब, जब सामने वाला आपको सुपरवाइज करेगा कि आप कैसे काम कर रहे हो, आपको बताएगा काम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये चेंजेस को कोप ओवर करता है। इनसे इन द सेम वे केस स्टडी में केम कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज मोबाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, एक नया टेक्निक आ रहा है, आप अगर देखोगे वीवो उस चीज़ को लेकर आ रहा है, वाईफाई के जैसा एक टेक्निक है जो इंटरनेट फास्ट चलेगा। ओके, एक्सप्लोर दिस टर्म वाईफाई के सेम है। ठीक है, तो ये एक नया सपोज टर्म आ गया, मोबाइल में ये चीज़ें हैं। तो जब मोबाइल प्रोडक्शन हो रहा है तो एम्प्लॉय को इससे पहले नहीं पता है कि वाईफाई डिवाइस क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सामने वाला जो टॉप लेवल है उससे कहीं से ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, वो आपको आके डायरेक्ट करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कि ऐसे काम करना है इस मशीन पे, नया ये तरीका चेंज हो चुका है। अगर ये चीज़ें चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो एज यू कैन सी, नोकिया भी चेंज को अब एक्सेप्ट करके नया फ़ोन लेकर आ रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको मार्केट में हो रहा है, उसको उससे आपको इन चीज़ों को कोरिलेट करना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, अच्छी बातें क्या है, एक्शन इनिशिएट्स होता है, काम स्टार्ट होता है, सारे लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, इंटीग्रेटिंग एफर्ट्स। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है। प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, अब ऐसी बात है, अगर बहुत अच्छे से काम होगा मोटिवेशन मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलता रहेगा, प्लानिंग के हिसाब से काम करोगे तो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, डीलिंग विथ चेंजेस को एक्सेप्ट करता है बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द न्यू टेक्निक्स टू workers, or you can say personals who are involves in work. Okay, मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने बताया हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस में ये आपको मिलेगा।
मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आइदर इट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन के इम्पोर्टेंस में ये पॉइंट जेन्युइन है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, हम इन डायरेक्टिंग करते कैसे हैं? सुपरविज़न, ओके, विल डू ऑल दिस। सुपरविज़न आपको देखा जाता है, ठीक है। इसमें दो वर्ड हैं, सुपर प्लस विज़न। आपको, आप कैसे काम कर रहे हो उसको देखकर ओवरसी द पीपल वाइल डूइंग द वर्क। जब काम किया जाता है तब सामने वाला जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, आपसे ऊपर वाला मैनेजर, वो आपको सुपरवाइज करता है, ओके। अगर सुपरवाइज कर रहा है, चीज़ें अच्छे से नहीं हो रही है, आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, ठीक है, आपको मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। और मोटिवेट सुपरवाइज करने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है, मतलब बातचीत। ये भी हम करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये सारे काम करने के लिए जो बहुत अच्छे से करता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपके लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप लोगों को सही से इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे। आप इंस्ट्रक्ट तो करोगे बट लोग आपकी सुनेंगे नहीं। तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह से, कितने टाइप्स के लीडरशिप होते हैं, लीडरशिप स्टाइल्स क्या है, डैट ऑल वी विल डू इन कमिंग क्लासेस, ओके। और मोटिवेशन, मोटिवेशन के थ्रू अगर आपने सुपरवाइज कर लिया, अच्छा काम कर रहा है या ख़राब काम कर रहा है, आपको उनको मोटिवेशन देना है ताकि वो अच्छे काम करें, ठीक है। एक वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करे तो उसके लिए आपको मोटिवेशन देना होगा। मोटिवेशन मैंने बताया, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, शायद आपको याद होगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान। सेफ्टी नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स, जिसमें ईगो भी आता है, ठीक है। सोसाइटी नीड्स, एज यू कैन से सिक्योरिटी नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट ऑल वी विल डू, दैट इज कॉल्ड एज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दैट ऑल वी विल डू इन coming classes. Okay, students, see you. Have a nice day.